जनपद बस्ती से बीएमबी न्यूज चैनल के संपादक चंद्र प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट देखे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बस्ती विजय कुमार दुबे ने 1 जुलाई से लागू नए कानून को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए पूरे भारतवर्ष में लागू क्या कुछ कहा। नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बस्ती विजय कुमार दुबे आज आप लोगों को दिनांक 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू तीनों नए कानूनों के विशेषताओं, उपयोगिता आदि के बारे में संक्षेप में अपने ज्ञान के अनुसार कुछ बातें बताऊंगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता। जो पुराना हमारा कानून था इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता ने स्थान ले लिया है। दूसरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, दंड प्रक्रिया संहिता, उसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने जगह ले लिया है। तीसरा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ने अपना जगह ले लिया है। नए तीनों कानून का जो विशेषताएं हैं, जो मुख्य उसकी उपयोगिता है, इसके बारे में पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक और जानकारी रखनी होगी। भारतीय चिंतन पर आधारित जो ये न्याय प्रणाली है, इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक आपराधिक कानून लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करने का काम करेगी। यह दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है, सबके साथ समान व्यवहार का द्योतक है। यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करता है। इसमें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ इस कानून को लागू किया गया है। यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप है। यह पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करेगा। इन कानूनों की आत्मा न्याय, समानता और निष्पक्षता है। जैसा कि कोई भी कानून किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं और वहाँ की संस्कृति के अनुरूप ही बनाया जाता है। भारत में भी भारत की भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक न्याय की आवश्यकता और भारत की संस्कृति के अनुरूप ये तीनों कानून आज 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गए हैं। यह दंड देने की अवधारणा पर आधारित हमारे पुराने कानूनों को अलविदा कर दिया है। अब ये तीनों नए कानून दंड आधारित न होकर न्याय आधारित हैं। महिलाएं और बच्चों संबंधी जो भी अपराध है, उसको भारतीय न्याय संहिता के प्रारंभ में ही प्राविधान किया गया है। राजद्रोह जैसे धाराओं, आईपीसी की 124 से धाराओं को खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह पर धारा 152 का प्राविधान किया गया है, जो कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से संबंधित है। इन आपराधिक विधियों में पुलिस को एक जवाबदेह बनाया गया है और विवेचना के लिए इंश्योर किया गया है कि घटनास्थल की वीडियोग्राफी होगी। फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। विवेचना में वैज्ञानिक और तकनीकी आधारित विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया है। आतंक और आतंकवाद को विस्तार से परिभाषित किया गया है। संगठित अपराधियों और माफियाओं को सजा दिलाने के उद्देश्य से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाया गया है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में मृत्यु दंड तक के प्रावधान रखे गए हैं। 7 वर्ष से ऊपर के अपराधों में, जिन अपराधों में 7 वर्ष से ऊपर के सजा का प्रावधान है, उसमें फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी रेप पीड़िता, बलात्कार की पीड़िता का बयान उसके निवास स्थान पर ही महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। आईपीसी में जो भारतीय दंड संहिता हमारी पुरानी कानून थी, उसमें कुल 511 सेक्शंस थे। अब हमारे भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराओं को शामिल किया गया है।
और जो हमारा पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, दंड प्रक्रिया संहिता था, उसमें कुल 484 धाराएं थी, जबकि इस नए कानून में कुछ धाराओं को बढ़ाकर 531 धाराएं की गई हैं। उसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था पुराने वाले कानून में, जिसमें कुल 167 धाराएं थी, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 धाराओं को ऐड करके 170 धाराओं का समावेश किया गया है। नए कानून की कुछ विशेषताएं, जैसा कि आप बार बार टीवी चैनलों पर भी देख रहे हैं, समाचार पत्रों में भी देख रहे हैं कि यह नया कानून शुद्ध रूप से भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय प्रणाली व्यवस्था पर लागू हुआ है, नागरिक केंद्रित कानून है, महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता बरती गई है, न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण रखा गया है, अपराध एवं दंड को पुनर्परिभाषित किया गया है, समय पर और शीघ्र न्याय की व्यवस्था की गई है, पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता तय की गई है। एनसीआरबी ने आपराधिक कानूनों का संकलन करके अपने ऐप पर अपलोड किया है, जहां से आम जनता भी गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर एनसीआरबी मोबाइल ऐप पर इन आपराधिक नए कानूनों को देख सकती है, समझ सकती है। कुछ मोटे मोटे धाराएं जो आम जनता में भी लोगों को जानकारी थी,